बीवी अगर हम बिस्तरी से मना करें तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। एक बीवी बीमार मर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजार देती है, लेकिन बीवी बीमार हो जाए तो मर्द दूसरी शादी करने के चक्कर में पड़ जाता है फौरन। दिन तय हो जाए लड़के या लड़की के तो फिर उन्हें सफर नहीं करना चाहिए, हादसे का शिकार हो जाता है। अच्छा, वाह वाह वाह। क्या इस्लाम में कुछ शॉर्टकट्स की इजाजत है? फिर उन्हें समझ नहीं आती, फिर हम उन्हें एंटी वेनम इल्जामी जवाब और फकी देते हैं। ये बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होता है, क्योंकि मेरे मोहल्ले में काफी बिल्लियां जो आगे से गुजरती है। अच्छा, तो मुझे तो कोई काले रंग की हाँ। गुजरती है उसमें। हाँ जी, काले रंग की, काले रंग वाली भी है। कहते हैं कि घर में अगर कुत्ता रखा जाए तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। साइंस ने हमें वो कुत्ते दिए हैं जो ना ऊँघते हैं, ना सोते हैं, ना उन्हें कोई जहर दे सकता है। ये कुत्ते तो शायद कोई नहीं इसके मुकाबले में। इस्लाम क़यामत तक का दीन है, क़यामत तक इस्लाम ने रहना है, लेकिन हर दौर में निज़ाम दुनिया का तब्दील होता जा रहा है, जिद्दत आती जा रही है। क्या इस्लाम में कुछ शॉर्टकट्स की इजाज़त है? क्योंकि अब तो शॉर्टकट का ज़माना आ रहा है, तेज़ी का ज़माना आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे नमाज है 17 रकात अगर आपने पढ़नी है, उसमें कोई शॉर्टकट इजाज़त हमें इसमें, आपका क्या नुक्ता नज़र है इसमें? और आसानियाँ जो हैं उसकी कोई तरगीब है इस्लाम में? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए आसिफ भाई, इस्लाम तो नाम ही आसानी का है। सही बुखारी में हदीस है कि दीन आसानी का नाम है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हमें दीन अता फरमाया, इसमें कुछ बाउंड्रीज मुकर्रर की हैं और उसके अंदर अंदर आसानियाँ रखी हैं। एक एक फील्ड के अंदर कई कई आसानियाँ मौजूद हैं। हम स्पेसिफिकली अगर कोई एक क्वेश्चन लेंगे ना और उसके ऊपर मैं अगर एड्रेस करूँगा, फिर वो बेनिफिशियरी होगा। ये जो आपने बात की ना कि अब चूंकि ज़माना 1400 साल आगे आ चुका है, तो यकीनन जो जदीद फ़िकी अहकाम व मसाइल हैं उसके हवाले से मेजर गाइडलाइंस तो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं, और फिर बाकी चीज़ें इज्तिहाद पे क़यामत तक के लिए छोड़ दी गई हैं। वो आप अपने हालात व वाक़यात को देखते हुए उसके अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन नमाज के हवाले से सही बुखारी में हदीस है कि जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़े, जो बैठ के नहीं पढ़ सकता वो लेट के पढ़े। खुद नबी इस्लाम ने इशारों से भी नमाज पढ़ी है। ये वो सानियाँ हैं जो मौजूद है। फिर सफ़र के एतबार से, फिर नमाज जमा करने के एतबार से, और जो आपने 17 रकतों की बात की दिन रात में, सिर्फ वो 17 है, इशा की 17 नहीं, टोटल 17 है। 2 फजर, 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है। इसके अलावा जितनी है वो नफली है। उन्हीं को आप सुन्नत मुअक्कदा भी कहते हैं, उन्हीं के लिए सुन्नत गैर मुअक्कदा, कई नवाफिल हम इस्तेमाल करते हैं। शरीयत में तो या फ़र्ज नमाज है या नफली नमाज है। नफल का मतलब अरबी में है इजाफी, नफलुन इजाफी। इसलिए सूरतुल अनफाल है, माल गनीमत को कहा गया है फालतू माल, यानी जंग का मकसद वो माल हथियाना नहीं होता बल्कि अल्लाह के लिए लड़ना होता है। और ये एक समझ ले बोनस है कि काफिर जो माल छोड़ जाते हैं ना, तो अल्लाह ने कहा ये फालतू माल है और उसकी तकसीम। तो नफल उन कहते ही फालतू को है, और इन्होंने ये मशहूर किया है कि जो 20 तरावियां ना पढ़े उसका रोजा नहीं होता। जो इबादत खुद नफली है वो एक फर्ज को कैसे खत्म कर सकते? तो नमाज के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा भी फुकहा की टर्म है। हदीस में मिलेगा फर्ज नमाज और नफली नमाज। इसलिए बुखारी मुस्लिम में आता है ना, एक बद्दू आया था, उसने कहा रसूलल्लाह मुझे बताएं कि मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे क्या करना है? तो नबी इस्लाम ने अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत के बाद कहा कि फर्ज नमाज को कायम करो, फर्ज रोजे रखो, फर्ज ज़कात दो। हज का उस वक्त तक हुक्म नहीं आया हुआ था, इसलिए यही चीजें। तो वो जब वापस जाने लगा तो उसने एक जुमला बोला, उसने कहा कि मैं सिर्फ फर्ज अदा करूंगा जितने आपने बताया, ना मैं इसमें कोई कमी करूंगा ना ज्यादती करूं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया अगर किसी ने जन्नती शख्स को देखना है इसको देख ले। और एक रवायत में बुखारी मुस्लिम के आया है कि अगर ये इस बात पे कायम रहा तो ये कामयाब हो गया। अब उसने कहा कि मैं सिर्फ फर्ज करूंगा, और बल्कि बुखारी मुस्लिम में एक तरीक में तो ये अल्फाज है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि फर्ज नमाज हाँ मगर नफली नमाज तुम्हारी मर्जी तो पढ़ लो, फर्ज ज़कात हाँ मगर नफली ज़कात अगर तुम्हारी मर्जी तो कर लो। तो उसने जवाब में ये नहीं कहा कि नहीं हुजूर आप तो बोनस दे रहे हैं मैं ले लेता हूं, कहा नहीं मैं फर्ज ही पढ़ांगा जे। तो आपने फरमाया ये जन्नती है। अच्छा, अब उलमा के लिए सुन्नत मुअक्कदा इतनी जरूरी है कि वो
फजर के फर्ज इमाम पढ़ा रहा होता है और पीछे आके हमारे हनफी देवबंदी बरेलवी भाई जो है वो दो सुनते भी पढ़ते हैं, वो कहते हैं सुनते ना पढ़ी तो फर्ज ही नहीं होंगे। अब ये कैसे ही इनकी लॉजिक है। तो हम उन्हें फिर समझाते हैं कि यार यहाँ तो देख लो, फिर उन्हें समझ नहीं आती, फिर हम उन्हें एंटी वेनम इल्जामी जवाब और फक्की देते हैं कि बताओ आज तक तुमने किसी मालदार शख्स को यह कहा है कि जिसने ज़कात के अलावा के जो नफली सदकात है वो ना दिए तो उसकी ज़कात भी कबूल नहीं है? कहते हैं नहीं। जिसने पीर और जुमेरात का रोजा ना रखा उसका रमजान का रोजा भी कबूल नहीं है? कहते हैं नहीं। तो हम कहते हैं जब फर्ज नमाज की बारी आती है फिर तुम ये कहते हो कि जी जब तक सुन्नते मुक़द्दा नहीं पढ़ोगे तो फर्ज नहीं होंगे। वहां भी होना चाहिए ना कि जो नफली रोजे नबी इस्लाम जो बुखारी मुस्लिम में आया है, अयाम 20 के रोजे भी रखते थे और मुस्लिम शरीफ में आया हर पीर का और हर जुमेरात का रोजा, उस रोजे के साथ रमजान के रोजों का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से फजर की 2 सुन्नतें, जोर के साथ 6 सुन्नतें, 4 पहले 2 बाद में और 4 भी बाद में साबित है, इनका कोई ताल्लुक नहीं ओरिजिनल फर्ज नमाज के साथ। तो वो अगर कोई छोड़ देता है, ये नफली नमाज है सुन्नत मुअक्कदा, तो गुनाह कोई नहीं, लेकिन पढ़े सवाब है। वो तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जो फर्ज के अलावा 12 रखते पड़ेगा जन्नत में महल पाएगा। 2 फजर से पहले, 4 जोर से पहले, 2 जोर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद। तो ये जिस तरह और नफली इबादत के ऊपर सवाब है ना, यहाँ पे भी सवाब वाली बात है। रह गया नमाजों को जमा करना, तो वो तो मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 10 अहादीस है कि नबी इस्लाम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, मदीना शरीफ में बगैर सफर के जोर असर की नमाज इकट्ठी करवाई और मगरिब और इशा की इकट्ठी। तो ताबईन ने पूछा कि ये क्यों ऐसा किया था नबी इस्लाम ने? तो इब्न अब्बास ने कहा ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और कोई तंगी बाकी न रहे। यानी ये उम्मत को अल्लाह ने आसानी दी। ये रूटीन नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी बंदे के लिए ऐसी सूरत हाल हो सकती है, किसने ऑफिस मीटिंग में जाना है या उसके पेपर्स हैं और उसके पास टाइम मैनेज करना मुश्किल है, तो वो ये गिल्ट ना फील करे कि मेरी नमाज कज़ा हो रही है। नहीं, जोर के 4 फर्ज पढ़े, साथ ही असर के 4 पढ़ ले। और टॉलरेंस है कि जोर का वक्त दाखिल होने से लेके गुरूब आफ्ताब तक, और मगरिब और इशा गुरूब आफ्ताब से लेके फजर का वक्त दाखिल होने से पहले एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जिस टाइम मर्जी नमाजों को जमा करे। ये फैसिलिटीज दी हैं। अगर ये फैसिलिटीज मैंने बैठ के बनाई होती तो फिर तो आप कहते हैं जदीद दौर का मुफक्किर है। भाई ये मुस्लिम शरीफ है और मुस्लिम शरीफ में भी नबी इस्लाम का फरमान है और आज का नहीं है, 1200 साल से मौजूद है। और नबी इस्लाम तो चूंकि क़यामत तक आने वाली उम्मत के इमाम है, आपको अल्लाह ने ये बताया था कि क़यामत तक क्या हालात होने हैं। आपने हर तबके के, हर आने वाले जमाने के लोगों के लिए जो आसानियां थी ना, वो बयान फरमाती हैं। कुछ मिथ्स हैं इस्लाम के अंदर। फॉर एग्जांपल एक मिथ होती है कि जी बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होता है। कोई हकीकत या कोई तारीख इसकी आपको? मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन नहीं गुजरा कि मेरा रास्ता कोई बिल्ली ना काटती हो, और कोई दिन नहीं गुजरा कि जो मेरे मुखालफीन के लिए बुरा साबित हो और मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। यानी आप कहते हैं अच्छा है बिल्ली? जी, मेरे लिए तो अच्छा ही होता है, क्योंकि मेरे मोहल्ले में काफी बिल्लियां जो आगे से गुजरती है। अच्छा, तो मुझे तो कोई काले रंग की गुजरती है उसमें? है जी, काले रंग की? काले रंग वाली भी है। अच्छा, एक से ज्यादा काले रंग वाली है। और वो यकीन करें जितनी बार गुजरती है मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार देखो अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग तो इसको बुरा समझते हैं, और मैं उस वाक़े को याद कर रहा होता हूँ, इस मुहावरे को जो पब्लिक में मशहूर है कि इससे कोई बुरा, कुछ भी नहीं बुरा होता मेरे भाई। ना तो कव्वे के बोलने से कुछ होता है जी, और ना इस तरह की ये तवहुमात है। इस तरह के अकीदे रखना एक मुसलमान को ज़े भी नहीं देता। देखें बुखारी में हदीस है कि उल्लू मनूस नहीं होता, सफर का महीना मनूस नहीं होता। नबी इस्लाम ने तो उस जमाने में जो जो चीजें मशहूर थी ना, अगर ये बिल्ली वाली कहावत उस वक्त होती तो आप इसका भी जिक्र कर देते। आपने जनरल हमें ये बताया कि इस चीजों से कोई नौसत नहीं होती। कहते हैं कि घर में अगर कुत्ता रखा जाए तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हाँ जी, कुत्ता उस सूरत में जो एक्सेप्शंस दी गई हैं, जैसे कुरान में आया है शिकार के लिए आप कुत्ता रख सकते हैं, और बुखारी मुस्लिम में आया है कि आप घर की हिफाजत के लिए भी रख सकते हैं बाउंड्री के बाहर। तो वो जो हदीस है ना बुखारी मुस्लिम में, उसमें अल्फाज है कि जिसने घर की हिफाजत या शिकार के अलावा जो है वो घर में कुत्ता रखा तो उसके नामे माल से अजर कम होगा और रहमत के फरिश्ते भी नहीं आएंगे। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, मुतलकन कुत्ता रखने का मामला नहीं है। लेकिन एक बंदे ने शौकिया कुत्ता रखा हुआ है घर के अंदर, तो इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है, वो किसी पर्पस के लिए। और मैंने तो अब इससे अगली बात कर दी आसिफ भाई, मैंने तो ये कहा है कि
आपके कुत्ते को तो नींद भी आ जाएगी, ऊंग भी आ जाएगी, उसे जहर आलूद खाना भी वो खिला देगा, गोली भी मार देगा। साइंस ने हमें वो कुत्ते दिए हैं जो ना ऊंगते हैं, ना सोते हैं, ना उन्हें कोई जहर दे सकता है, और ना उनका रिकॉर्ड कोई खत्म कर सकता है सीसीटीवी कैमरा। वो आप लगवाएं, सरकार पूरे मोहल्ले के लिए आपकी नेकी है। इनको तो कोई डिसीव भी नहीं कर सकता, ना ये झूठ बोलेंगे, और आप एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। मैंने अपने घर के बाहर, बल्कि बाहर बड़ी वाली गली में भी कैमरे लगाए हुए, हम बैठ के सब कुछ देख रहे होते हैं। जब कभी कोई इस तरह का इशू हो, वीडियोस हम लोगों को दिखाते भी, यहाँ भी ये आपके साथ ये हुआ है, फलां के साथ ये हुआ है। तो ये आप कुत्ते वाली बात तो पुरानी हो चुकी है, अब आप ये करें, सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। यानी जदीद दौर में कुत्ते को तब्दील कर दिया गया कैमरे, तो शायद कोई नहीं इसके मुकाबले में। अच्छा, छिपकली को कहते हैं जी मारने से सवाब मिलता है। जी जी, तो इसकी कोई हकीकत है? हाँ जी, बुखारी में हदीस मिलती है छिपकली के बारे में, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इस मामले को जोड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा है। तो वो एक हदीस भी इसका है। ये मतलब नहीं कि आपने दुनिया में छिपकलियां ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। लोग करते हैं ना, लोग एयर गन लेके, मैंने देखा है लोगों खड़े हो जाते हैं, वो जितनी बेचारी गर्मियों में आती हैं पतंगे खाने, उनको छरे मार मार के तो मार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके पास एक हदीस भी है बहुत खतरनाक कि खल्क अल्लाह का कुंबा है, तो मखलूकात को आप किस तरह डैमेज कर सकते हैं? नहीं, इस तरह की तो नबी अलैहिस्सलाम ने तरगीब नहीं दिलाई है कि आपने जो है वो सांप मार देने, कुत्ते मार देने। इस तरह की जो हदीसें भी बुखारी मुस्लिम में आई है ना कुत्तों और सांप के बारे में, वो स्पेसिफिकली वो है जो नुकसानदेह है, उनके बारे में। 2-4 और मिथ्स हैं जो मेरे पास हैं। उनमें से एक है कि सुअर का नाम लेने से 40 दिन तक जुबान। ये तो झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं। इसका कोई हकीकत से ताल्लुक? हकीकत यह है कि मुस्लिम में हदीस है कि जो नजूमी के पास मुस्तकबिल का पता लगवाने गया, उसकी 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। ये है हकीकत। मेरा ख्याल है इसे छुपाने के लिए और अपने धंधे चलाने के लिए इन्होंने वो वाली बात करते। ये भी एक मिथ है जी कि दिन तय हो जाएं लड़के या लड़की के, तो फिर उन्हें सफर नहीं करना चाहिए, हादसे का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, वाह, ये पहली दफा सुनी आपने? मैंने ये नहीं सुना। मैंने ये कहा कि जो हम सुन चुके हैं ना, वो तो ये है कि जिसकी शादी करीब होती है उसे सफर से रोका जाता है कि यार कहीं इसके साथ कोई ऐसा मामला ना हो जाए और शादी डिले हो जाए। लेकिन ये वाला जो उसका पोर्शन था, ये मुझे नहीं था पता। तो ये तो ऐसे अकीदे तो बिल्कुल गुमराह कौन है जी, अल्लाह माफ करे। बीवी अगर हम बिस्तरी से मना करें तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। हाँ जी, ये तो हदीस है ना बुखारी है। हाँ, लेकिन ये एक पहलू है ना जी, बाकी जो 7 चीजें जुड़ी हुई है ना, वो भी तो देखने वाली है ना जी। वो मैं चाह रहा था। हाँ जी, वो उसके साथ देखें चीजें जो जुड़ी हुई है ना, वो ये है कि ये तो अल्लाह ताला ने बीवियों को एक तरगीब दिलाई है अपने खामदों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने अकोमोडेट करना है। लेकिन दूसरी तरफ खामदों के भी कुछ हुकूक हैं जिनको उन्होंने पूरा करना है। अगर बीवियां हालातों वाकयात और अपनी तकलीफ दे जिंदगी की वजह से अपने खामन से माजरत करती हैं, यार वो तो आपका मुलाजिम भी आपसे छुट्टी मांगे तो आप तो उसको भी दे देंगे। तो बीवी तो फिर भी आपकी जिंदगी का एक साथी है, आपका एक जिंदगी का एक हिस्सा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में जो ये तरगीब दिलाई गई है ना कि खामदों को बीवियां अकोमोडेट करें, वो इस हवाले से है कि जब सारे हालात फेवरेबल है उसके बावजूद इस किस्म का वो इनकार ना करे। लेकिन अगर औरत बेचारी पूरे दिन की थकी हुई है और एक मर्द को उसका एहसास नहीं है, तो ये तो मेरा ख्याल है वो मर्द क्या हुआ, वो किस किस्म का खामंद है कि जिसे अपनी बीवी का एहसास नहीं है। तो वो उसे खुद लाना से बचाए ना और कहे कि ठीक है मैं अपने हक से दस्तबरदार होता हूँ, तो करे ना। कई एक मामलात में करना पड़ता है इंसान। और दूसरी तरफ देखें कितना तल्ख पहलू है कि एक बीवी बीमार मर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजार देती है, लेकिन बीवी बीमार हो जाए तो मर्द दूसरी शादी करने के चक्कर में पड़ जाता है फौरन। आप ये लेवल देख लें। एक आखिरी है, मैं अभी रिसेंटली उम्रा पे था तो मुझे बार बार एक बात जो है वो याद कराई जा रही थी कि अगर आपका ये आराम खुल गया तो दम पड़ जाएगा, गलती से दम ये खुल गया तो दम पड़ जाएगा, फिर आपको एक बकरा देना पड़ेगा, तो फिर आपका दम टूटेगा। आराम आप रोजाना चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। खोलने की बात कर रहे हैं, हाँ जी, आप जानबूझ के खोल के नया आराम बांधे। आराम 2 कपड़ों का नाम है, ठीक है। जब तक आप उम्र की वो एक्टिविटी पूरी नहीं कर लेते ना, आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। भले आप 10 दिन आराम में रहे, रोजाना नया आराम पहने, धो के पहने। सिर्फ उन 10 दिनों में, जिन 10 दिनों वैसे तो 2.5 से 3 घंटे की एक्टिविटी है टोटल उम्र की, लेकिन सपोज कोई बंदा कहता है नहीं मैं तसल्ली से जाऊंगा, अभी मैं होटल में हूं, आपने जब तक उम्रा करने के बाद
सर के बाल मुंडवा नहीं लिए या छोटे नहीं करवा लिए, दोनों साबित है, उस वक्त तक आप अपना एहराम उतार नहीं सकते। एहराम से मुराद यह है कि आपने सिले हुए कपड़ों में वापस नहीं आना, अनसिले रखना। और यह भी आपने मिथ देखी होगी कि सफेद एहराम ही बांधा जाता है, हालांकि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप भले ग्रीन बांधे, अब वहां पे देखा मैंने, आप जो दूसरे ममालिक के थे। हाँ, तो बांध लें आप, सिर्फ 2 अनसिले कपड़े होने चाहिए। तो वो आपने कपड़े, आम हालत में भी नबी इस्लाम ने 2 अनसिले कपड़े इस्तेमाल फरमाए। अबू दाऊद तिरमिज़ी में है कि नबी इस्लाम 2 ग्रीन चादरें ओढ़े हुए थे, एक ताहमद और एक ऊपर चादर। तो ताहमद आपने यह चादर तब्दील की, यह भी मशहूर है कि वो अगर गंदी भी होगी तो उसी को धोना, नहीं, आप नया पहन लें। वो आप रोजाना 2 नए कपड़े पहने। बस एहराम की पाबंदी यह है कि आपने जब तक उम्रा करके सर के बाल मुंडवाए नहीं ना, आपने सिले हुए कपड़े नहीं पहनने। ये नहीं है कि जो आपने पहले, यहां तो इत्काफ के बारे में मशहूर है कि जिन गंदे कपड़ों में बैठे हो 10 दिन तक उन्हीं तरके हुए कपड़ों में इत्काफ बैठे रहो, ना नहाना है आपने, ना कपड़े चेंज करने। ये भी गलत है। रोजाना कपड़े चेंज करें, रोजाना नहाए, क्या मसला है?